हेलो पिला माने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिला माने आज आमे पढ़िबा आम ज्यामिति बहिर आउ एक नया विषयटर ना होची त्रिभुज। तो पिला माने आउ विलंब न करेबे आमे त्रिभुज विषय जानिबा। पिला माने प्रथम प्रश्न होची त्रिभुज काहाकू कहा जाय। पिला माने त्रिभुज काहाकू कहा जाय ना तीनोटी बिंदु जदि हमर ए बी सी एक सरल रेखार अवस्थान करू नथिले এবি রেখাখণ্ড বিসি রেখাখণ্ড ও সিএ রেখাখণ্ড যদি সেট ত্রয়ী সংযোগକୁ त्रिभुज କୁହାଯାଏ। संकेत ताकू एई प्रकार लेखा जाय पिला माने। तेबे पिला माने आमे आउ कोन कहि पारिबा नले तीनोटी नैक रेखी बिंदुर समाहार रे मध्ये पिला माने त्रिभुज गठित याकू भी मध्ये आमे कहि पारिबा। तेबे पिला माने देखो ए जो त्रिभुजटी अछि हमर एठी हमर तीनोटी शीर्ष बिंदु अछि गोटे पिला माने ए शीर्ष बिंदु बी शीर्ष बिंदु गोटे सी शीर्ष बिंदु याकू पिला माने हम शीर्ष बिंदु बोली कहि थाउ। एठी गोटे शीर्ष बिंदु अछि ए गोटे शीर्ष बिंदु ए गोटे शीर्ष बिंदु। तेबे पिला माने जदि के प्रश्न पचारे जे कोनोसी त्रिभुज रे हमर केतटी शीर्ष बिंदु थाए तेबे पिला माने हम ताको कहि परिबा तीनोटी शीर्ष बिंदु बा कोणिक बिंदु मध्ये ताको कहा जाय थाए। सेही परि पिला माने एठी बाहु संख्या केते हमर ए देखो तीनोटी बाहु ए बी गोटे बाहु ए सी गोटे बाहु और बी सी गोटे बाहु तेबे हमर एठी तीनोटी बाहु मध्ये रहिछि। तेबे पिला माने हम एई परि लिखि परिबा त्रिभुज ए बी सी होछि तीनोटी बाहुर संयोग रे गठित माने संयोग माने पिला माने हम यूनियन हम जानि छगरु एई प्रकार हम ताको दर्शाई परिबा। सेही परि पिला माने हमर एठी कोण संख्या केते पिला माने देखो ए गोटे कोण ये गोटे कोण ये गोटे कोण पिला माने हमर एठी तीनोटी कोण अछि यथा कोण ए कोण बी और कोण सी। पिला माने एठी लेखा देखो कोण ए को बी सी बाहुर सम्मुखीन कोण बा बी सी बाहु को कोण ए रो सम्मुखीन बाहु बोली मध्ये कहा जाय। सेही परि पिला माने कोण बी रो सम्मुखीन बाहु कोण ए सी ए आ सी ए बाहु रो सम्मुखीन कोण बी सेही परि पिला माने ये मध्ये होई परिबो। तो सेही परि पिला माने हम कहि परिबा कोण ए को बाहु ए बी आ ए सी रो अंतर्गत कोण बोली मध्ये कहा जाय। जेपरि पिला माने हम त्रिभुजटी थिला एटा ए बी सी त्रिभुज थिला ए बी सी ते पिला माने ए कोणटा कहू दुइटे अंतर्गत कहार अंतर्गत कोण ए बी बाहु आ ए सी बाहुर अंतर्गत कोण होची कोण हमर ए से पर जदि पिला माने हम कहबा कोण बी टी को ए पिला माने कहार अंतर्गत कोण ना ए बी बाहु आ बी सी बाहुर अंतर्गत कोण कोण बी से पर पिला माने लिखा है देखो बी सी आ बी ए रो अंतर्गत कोण होची कोण बी से पर पिला माने संलग्न कोण काको कह जाय ना कोण ए और कोण बी प्रत्येक को बाहु ए बी रो संलग्न कोण कह जाय। देखो पिला माने देखो एठी कोण ए आ कोण बी गोटे बाहु ऊपर अछंती तेणु ए दुइटे कोण को आमे संलग्न कोण बोली कहबा। पिला माने वर्तमान आमे त्रिभुजर अंतर्देश और बहिर्देश विषय जानिबा। पिला माने त्रिभुजर अंतर्देश कहले पिला माने मन करो एटा गोटे हम त्रिभुजटी यार अंतर्देश जो बिंदु गुडा रहइबो ताको पिला माने तार अंतर्देश बोली की कहबा आ जो बाहु जो बिंदु गुडा बाहर रहइबो ताको आमे बहिर्देश कहबा। जेपर पिला माने एठी हमको गोटे तम पई काम दिया आइछि चित्र 2.2 रे थिबा कोण ए बी सी एही समतल थिबा पी क्यू आर एस टी यू वी एम एन और डब्ल्यू बिंदु मानकु देखि निम्नस्थ प्रश्न गुडिकर उत्तर दियो। पिला माने प्रथम टी कहिछि केउ बिंदु कोण ए रो अंतस्थ पिला माने कोण ए हमर यार अंतस्थर बिंदु के जगह पिला माने जिवो एटा ए आ ए तबे पिला माने हम लिख परबा डब्ल्यू आ पी पिला माने लिख परबा डब्ल्यू पी आ का को लिख परबा पिला माने एटी एम मध्ये अछि हम लिख परबा एम तार अंतर्गत रे पिला माने एस मध्ये अछि हम लिख परबा एस कारण ए कोण रो अंतर भितर रहउछि अंतस्थ बिंदु होछि से पर पिला माने कहिजे केउ बिंदु कोण बी रो अंतस्थ पिला माने कोण बी कोण ए कोडा एटा माने ए रश्मि आ ए रश्मि रो संयोग रे जो कोणटा आछि तबे पिला माने एठी की आछो उत्तरटी डब्ल्यू हे जिवो पी हे जिवो एन आछि जिवो क्यू आछि हम लिख परबा डब्ल्यू पी एन क्यू से पर पिला माने कहिजे केउ बिंदु कोण एस रो अंतस्थ सॉरी कोण सी रो अंतस्थ पिला माने कोण सी एटा हमर यार अंतस्थ बिंदु कोडा डब्ल्यू पी आर एडा सब तबे पिला माने आछला डब्ल्यू पी आ आर ए तीनोटी बिंदु होछि हमर कोण सी रो अंतस्थ। तबे पिला माने एठी कहिछि आ गोटे क्वेश्चन दैछि केउ बिंदु कोण ए कोण बी और कोण सी रो अंतस्थ पिला माने तीनोटी जाकर कोण रो अंतस्थ बिंदु के एठी तबे पिला माने एठी उत्तर हिजो डब्ल्यू आ पी। तापर पिला माने एठी कहिछि केउ बिंदु कोण ए कोण बी और कोण सी रो कोनोसी कोण रो अंतस्थ नुहे माने पिला माने बहिस्थ कोण तबे पिला माने एठी बहिस्थ के आसी जिवो
टी आसीजिव गोटे आउ पिलाने किए आसो एस गोटे आसीजिव भी गोटे आसीजिव पिलाने क्यू हो यू आर एगुड़ा सब पिलाने गोटे गोटे अंतस्थ कोण नुहे आ पिलाने कहे केउ बिंदु त्रिभुज ए बी सी उपरिस्थ से पिलाने उपरिस्थ बिंदु देख आमर गोटे आसीगला एन गोटे आसीगला एम पिलाने आम लिखिपर एन आउ एम आ पिलाने से निजे ए बी सी आसो ए बी सी ए बी मध्य पिलाने तार उपरिस्थ बिंदु गुड़ा हो पिलाने जाइए पिलाने कहुई जो बिंदु कोण ए कोण बी और कोण सी अंतस्थ ताकू त्रिभुज ए बी सी अंतस्थ बिंदु अटे बोली पिलाने कहुई सेपरी पिलाने आम कहीपर त्रिभुज अंतर्देश एक उत्तल सेट आ त्रिभुज गोटे त्रिभुज एक उत्तल सेट हो पार ना कहीं पिलाने जो आम चित्र देखिले ये पिलाने कही त्रिभुज ए बी सी कहले बिंदु मानकर एक सेट को बुझाए जहाँकि यार ए बी बी सी और ए सी रेखाखंड बाहुरे थिबा बिंदु मानक एकाठी नहीं गठित तो पिलाने जो पूर्व चित्र आम देखिले एम ओ एन बिंदु द्वय त्रिभुज ए बी सी उपरिस्थ बिंदु प्रांत बिंदु एम ओ एन छड़ा एम एन रेखाखंड और अन्य कौन बिंदु त्रिभुज उपरिस्थ बिंदु नहांती से कारण त्रिभुज ए बी सी गोटे उत्तल सेट नुहे सेपरी पिलाने कहीपर त्रिभुज बहिर्देश एक उत्तल सेट नुहे पिलाने बर्तमान त्रिभुजर प्रकार भेद देखा पिलाने बाहु मानकर दैर्घ्य संबंध में प्रथम देखा प्रकार भेद पिलाने बाहु मानकर दैर्घ्य संबंध में त्रिभुज होची आमर तीन प्रकार या पिलाने आम कहीपर विषम बाहु त्रिभुज ये पिलाने आम समद्वि बाहु त्रिभुज सेपरी ये पिलाने आमर जो समबाहु त्रिभुज पिलाने या समबाहु ये कहले कारण यार तीनोटी जाक बाहुर दैर्घ्य सामान तेणु या पिलाने आम कहीपर समबाहु त्रिभुज पिलाने या समद्वि बाहु त्रिभुज ये कहगला कारण यार जो डीई आउ डीएफ दुईटी बाहुर दैर्घ्य सामान तेणु या पिलाने समद्वि बाहु कहगला समद्वि माने सम दुई बाहु पिलाने या विषम बाहु ये कहगला कारण यार प्रत्येक बाहु गुड़ाकर दैर्घ्य अलग अलग जपरी पिलाने ये आमको दिखाई जेकोसी त्रिभुजर दुईटी बाहुर दैर्घ्य परस्पर सामान ताकू पिलाने आम समद्वि बाहु त्रिभुज कहवा सेपरी पिलाने कही जो त्रिभुजर बाहुत्रय दैर्घ्य सामान माने पिलाने तीनोटी जाक बाहुर दैर्घ्य सामान ताकू पिलाने आम समबाहु त्रिभुज बोलिकी कहि परिबा आ पिलाने कही जो त्रिभुजर कौनसी जोड़ा बाहुर दैर्घ्य परस्पर सामान नुहे ताकू पिलाने आम कहि परिबा विषम बाहु त्रिभुज कोण मानकर माप संबंधी प्रकार भेद पिलाने ये देख या आम समकोण त्रिभुज कहवा कारण यार गोटे कोणर परिमाण 90 डिग्री तेणु या आम पिलाने कहीपर समकोणी त्रिभुज सेपरी यार पिलाने देख यही कोणटीर परिमाण आम के 90 डिग्री रु बेसी हो 90 डिग्री रु बेसी अच्छी तेणु या आम कहवा पिलाने स्थूल कोण आउ एठी पिलाने देख प्रत्येक कोणर परिमाण 90 डिग्री रु कम तेणु या आम कहवा सूक्ष्म कोण तो पिलाने बर्तमान ये देख कही जो त्रिभुजर गोटे कोण समकोण ताको आम समकोणी त्रिभुज बोली कही माने पिलाने जदि गोटे कोणर परिमाण 90 डिग्री हो गला ताले से आमर हो समकोण सेपरी पिलाने द्वितीय कही जो त्रिभुजर गोटे कोण स्थूल कोण अर्थात पिलाने आमर 90 डिग्री रु बेसी जो कोणटीर परिमाण पिलाने आम 90 डिग्री रु बेसी हो आम स्थूलकोणी त्रिभुज बोली कहवा आ पिलाने कहे जो त्रिभुजर कोणत्रय प्रत्येक सूक्ष्म कोण ताको आम सूक्ष्मकोणी त्रिभुज कहवा सूक्ष्मकोण अर्थात पिलाने सब समस्त कोणर परिमाण पिलाने 90 डिग्री रु कम हो ताको आम सूक्ष्मकोणी त्रिभुज बोली कहवा जेपरी पिलाने ये आमको परीक्षण गोटे दिखाई एक त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण मध्य संपर्क निर्णय कर बोली कही पिलाने आम जेकोसी प्रकार आम तीनोटी त्रिभुज जदि आम अंकन करवा तार कोण मानकर माप गुड़िक लिखिकी जदि मिसेवा ताले पिलाने ये सब बेले आम जो मिश्रण करवा मिश्रण फलटी 180 डिग्री होथबो आम पिलाने जानीपर जेकोसी त्रिभुजर कोणत्रयर परिमाण समष्टि 180 डिग्री पिलाने ये मन रखिए कौन सी त्रिभुजर आम जब तीनोटी कोणर परिमाण को मिसईदे तेज तार मिश्रण फल पिलाने सर्वदा 180 डिग्री हम
ସେହିପରି ଏଠି ପିଲାମାନେ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ 1 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ରହିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢିବା ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ପିଲାମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ ABC ରେ A ବିନ୍ଦୁରୁ BC ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ। ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ A ବିନ୍ଦୁରୁ BC ବାହୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ଆମେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ୟାକୁ AP ଯୋଉ ଆମର ଆସିଲା ୟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିବା ଉଚ୍ଚତା ବୋଲି କହିବା। ସେପରି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି ବେଶୀରେ ଆମେ 3ଟି ହିଁ ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା। ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ତ୍ରିଭୁଜର କୌଣସି କଣିକ ବିନ୍ଦୁରୁ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ BC ରେଖାଖଣ୍ଡଟିକୁ ଆମେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲୁ, ଏହାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲୁ D। এই D ବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ଆମେ AD କୁ ସଂଯୋଗ କରିଦେବା ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ମଧ୍ୟମା ପାଇଯିବା। AD ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମା, ସେପରି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ BE ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମା ପାଇଲୁ, ସେପରି CF ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମା ପିଲାମାନେ ପାଇଛୁ। ଆମେ କେତୋଟି ମଧ୍ୟମା ପାଇବା? ନା କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜରେ 3ଟି ମଧ୍ୟମା ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆମେ ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ 2ରେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁତ୍ରୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେକୌଣସି 3ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ଆଉ ତାର ଏଠି ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ମାପ ଲେଖିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମାପ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିକି ଯଦି ଆମେ ଏଠି ତାର ଯୋଗଫଳଟିକୁ ଲେଖିବା ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ବାହୁର ସମଷ୍ଟି, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ। ନା ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି AB ଆଉ BC, ନା AB ଆଉ BC ର ଯୋଗଫଳ ଯାହା ହବ ଏସିଟା ତାଠୁ ସାନ ହବ। ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମର 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହଉଥିବ ଏ ପିଲାମାନେ ତାଠୁ ନିହାତି କମ ହବ। ଆଇଦର ଆମେ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇପାରିବା, 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମାନେ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ ହବ। ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଉଦାହରଣଟି ଦିଆଯାଇଛି ଦୃଷ୍ଟବ୍ୟ 1 ରେ। ଏଠି ପିଲାମାନେ AB 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦିଆଯାଇଛି, BC 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ CA 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେବେ ସେ ଏଠି କହିଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ହେଇପାରିବ କି? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଦୁଇ ବାହୁର ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ବାହୁଠାରୁ ଆମର ବୃହତ୍ତର ହେଉଛି କି? ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ବାହୁକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା 2 + 4 6, ଏ 6 ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କି? ପୁଣି ଏଇ ଦୁଇଟା ବାହୁକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା 6 + 4 10, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2 + 4 6, ଏ ମଧ୍ୟ 6 ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ସମାନ ହେଇଗଲା। এটা ପିଲାମାନେ ଦିଆଯାଇଛି AB + BC = C ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମର ତ୍ରିଭୁଜର ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନ୍ତର ତୃତୀୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ହେବ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷଣ ଦେଖିବା। ଏଠି ପିଲାମାନେ କହିଛି ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ସର୍ବସମ ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ପିଲାମାନେ ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲୁ ABC। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମ ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ AB ଆଉ BC ସମାନ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମର AB ର ସମାନ ଦିଆଯାଇଛି BC। ତେବେ ପିଲାମାନେ ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇ BC ର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ କିଏ ହେବ? ଏ କୋଣ ହବ। ଆଉ AB ର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ଏ ହେବ, C କୋଣଟି ହେବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ହେବ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ମାପିବା ତେବେ ଉଭୟ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ M କୋଣ A ସମାନ M କୋଣ C ହେବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଯେକୌଣସି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ କୋଣର ଯଦି ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ ତେବେ ଆମ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମ କୋଣ A ସମାନ କୋଣ C ହୁଏ ତେବେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା AB ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ BC ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ୟାକୁ ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷଣଟିକୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ପିଲାମାନେ ଏ ଗୋଟେ ବହିସ୍ଥ କୋଣ, ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହିସ୍ଥ କୋଣ, ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହିସ୍ଥ କୋଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଏ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହାରେ ଯେଉଁ କୋଣଟା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ୟା ମଧ୍ୟରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ କହୁଛି? ନା ପିଲାମାନେ ଏଇ କୋଣଟିର ପରିମାଣ ଏଇ କୋଣ ଆଉ ଏଇ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଏଇ କୋଣଟି ଏଇ କୋଣ ଆଉ ଏଇ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଏଇ ପରୀକ୍ଷଣରେ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଆମେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ଥିବା
ଗୋଟିଏ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣଦ୍ୱୟର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ କୋଣ ACP ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ କୋଣ A ପ୍ଲସ୍ କୋଣ B ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ ଆଉ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଏଇ କୋଣଟି ଆମର ହେଇଯିବ କୋଣ A ପ୍ଲସ୍ କୋଣ C ର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଏଇ କୋଣଟି ଆଉ ଏଇ କୋଣଟିର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ ଏଇ କୋଣଟି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଶୀଳନୀଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଅନୁଶୀଳନୀରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦିଆଯାଇଛି, ନିମ୍ନ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଥିଲେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ଥିଲେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦିଆଯାଇଛି AB ସରଳରେଖା, BC ସରଳରେଖା ଓ CA ସରଳରେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର ABC ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାହୁ। ପିଲାମାନେ AB ସରଳରେଖା, BC ସରଳରେଖା ଆଉ ପିଲାମାନେ CA ସରଳରେଖା ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ହେବେ କି? ହେବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଉକ୍ତିଟି ଆମର ଭୁଲ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦିଆଯାଇଛି AB ରେଖାଖଣ୍ଡ, BC ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓ CA ରେଖାଖଣ୍ଡ ତ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଗଠିତ। ଏ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ। କାରଣ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଠି କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତ୍ରୟର ସମାହାରରେ ତେବେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, କାରଣ ଏଠି କେବଳ ତ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆହେଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ତିନୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେବା ତାହେଲେ ଏ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉକ୍ତିଟି ଆମର ଭୁଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍। ଏ ଉକ୍ତିଟି ପିଲାମାନେ ଆମର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିକି ଆସିଛୁ ନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି ବେଶୀରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ରହିବ। ତେଣୁ ଉକ୍ତିଟି ପିଲାମାନେ ଆମର ଠିକ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ABC ର କୋଣ B ଓ କୋଣ C କୁ ଏଠାରେ ଥିବା ବହିସ୍ଥ କୋଣର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମକୁ ମନେକର ତ୍ରିଭୁଜଟି ଆମର ହେଇଗଲା ABC। ପିଲାମାନେ କହିଛି ଏଠି B କୋଣ ଆଉ C କୋଣ ଏଠାରେ ଥିବା ବହିସ୍ଥ କୋଣର ଏଇ କୋଣର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣର ସମଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ହେବ, କାରଣ ଏଠି ଏଠାରେ ଥିବା ବହିସ୍ଥ କୋଣର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି ବେଶୀରେ ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି ବେଶୀରେ ଆମର ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିବ। ଉକ୍ତିଟି ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ABC ରେ AB ସମାନ AC ହେଲେ କୋଣ A ଓ କୋଣ B ର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ। ପିଲାମାନେ ମନେକର ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମର AB ସମାନ ଦିଆଯାଇଛି AC। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବା କଥା B ଆଉ C, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ କହିଛି A ଓ B ର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଉକ୍ତିଟି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ତ୍ରୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ସର୍ବଦା ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାନ ନ କରିପାରନ୍ତି। ଉକ୍ତିଟି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ତ୍ରୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ସର୍ବଦା ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ଉକ୍ତିଟି ପିଲାମାନେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଛି ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ତୃତୀୟ କୋଣର ପରିମାଣ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର। ଏ ବି ଉକ୍ତିଟି ପିଲାମାନେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦିଆଯାଇଛି ତ୍ରିଭୁଜର କଣିକ ବିନ୍ଦୁ ତ୍ରୟ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଏ ବି ପିଲାମାନେ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କାରଣ ତ୍ରିଭୁଜର କଣିକ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଆମର ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଆସିବେ। ଏଠି ଏ ବିନ୍ଦୁ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଏ ବିନ୍ଦୁ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ବା କଣିକ ବିନ୍ଦୁ କହିଥାଉ। ଏହାର ପିଲାମାନେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କି ବିନ୍ଦୁ ହେଇଯିବ? ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେବେ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବୃହତ୍ତର। ଉକ୍ତିଟି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସର୍ବଦା ଏହି ଶୀର୍ଷସ୍ଥ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର। ଏ ବି ପିଲାମାନେ ଉକ୍ତିଟି ଆମର ଭୁଲ ହେବ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଡ୍ୟାଶ ଗୋଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ମନେକର ଏଇ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ABC ତ୍ରିଭୁଜ, ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 3 1 2 3। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମର ଅଛି 3 ଗୋଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ସଂଖ୍ୟା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟମା ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା 1 2 3 ତିନୋଟି ମଧ୍ୟମା ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ହେଇଯିବ 3। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ କହିছে ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର
बाहु संख्या केते पिला माने AB गोटे बाहु, BC गोटे बाहु आ AC गोटे बाहु, तीनोटी बाहु अछि। सेपरि पिला माने कहै गोटे सूक्ष्मकोणी त्रिभुजर कोणिक बिंदुर विपरीत बाहु प्रति अंकित लंब संख्या पिला माने ए मध्ये 3 हो। सेपरि पिला माने कहै गोटे त्रिभुजर कोण संख्या पिला माने ए गोटे कोण, ए गोटे कोण आ ए गोटे कोण हम तीनोटी कोण अछि ए भी जो पिला माने 3। तो पिला माने 2 नंबर प्रश्न रे देखि पले हम समस्तकर उत्तर केते हला हम 3 हला। पिला माने वर्तमान हम 3 नंबर प्रश्न टी देखिबा जोथरे कि कहैछि पार्श्वस्थ चित्र देखि सारणी रे थिबा बिंदु मानकर अवस्थान अनुଯାयी उपयुक्त कोठरी ठीक चिन्ह दियो। तेबे पिला माने एठी कहैछि त्रिभुज टी दिया आइछि पिला माने कहैछि त्रिभुज ABC ऊपर केउ बिंदु गुडी को अछि ऊपर पिला माने ए बिंदु अछि, बी बिंदु अछि, सी बिंदु अछि आ पिला माने कि अछि एठी पी बिंदु मध्ये अछि। तापर पिला माने आर बिंदु पाई गले आर अछि आ के अछि एस अछि आ के अछि एस आ के ए बिंदु गुडी को पिला माने हमर उपरिस्थ बिंदु हेबे। सेपरि पिला माने कहैछि त्रिभुज ABC रो अंतर्देश रे केउ बिंदु गुडी अछंती ना पिला माने एम एल आ एन एम एल सॉरी एल एम एन ए तीनोटी बिंदु पिला माने यारो अंतस्थ बिंदु हेबे आ पिला माने सेपरि बहिस्थ बिंदु के गुडा हेबे यू ई ए दुइटा बहिस्थ हेबे ई आउ क्यू ए पिला माने हमर बहिस्थ बिंदु गुडे हेबे। पिला माने हमको 4 नंबर प्रश्न दिया आइछि त्रिभुज ABC रो बहिस्थ कोण मान कोण BAF कोण CBD और कोण ACB जदि पिला माने BAF 112 डिग्री एवं ABC 53 डिग्री हेले तेबे अन्य समस्त कोणर परिमाण स्थिर कर। तेबे पिला माने हमको ए कोण सी कोण ए पिला माने बहिस्थ कोण दुईटी रो परिमाण हम निर्णय करबा। तेबे पिला माने वर्तमान हम देखिबा माने हमको दुईटी कोणर परिमाण दिया जाइछि तेबे पिला माने हम लिखि परिबा आमे जानु जे त्रिभुजर बहिस्थ कोणर परिमाण एहार अंतस्थ दूरवर्ती कोण मानकर परिमाण समष्टि संगे समान। तेबे पिला माने ए कोणटी समान के पिला माने ए कोण प्लस ए कोण हो तेबे पिला माने हम लिखि दिछु। तेबे पिला माने आबे वर्तमान हम लिखि परिबा 112 डिग्री इक्वल टू 53 डिग्री प्लस m कोण ACB कोण हो जो। तेबे पिला माने हम वर्तमान लिखि परिबा m कोण ACB समान हो जो पिला माने 112 डिग्री माइनस 53 डिग्री। तेबे पिला माने हम वर्तमान हम लिखि परिबा एठी m कोण ACB इक्वल टू 59 डिग्री। तेबे पिला माने हम ए कोणटी रो परिमाण पाइ गेलु 59 डिग्री। तेबे वर्तमान पिला माने ए कोण रो परिमाण निर्णय करबा किपर निर्णय करबा ना पिला माने हम जानिछु ना त्रिभुज रो तीन कोण रो परिमाण समष्टि 180 डिग्री। तेबे पिला माने हम वर्तमान लिखि परिबा त्रिभुज ABC रे m कोण BAC प्लस m कोण ABC प्लस m कोण ACB समान पिला माने 180 डिग्री हो जो। तीनोटी कोण ए कोण बी कोण और सी कोण परिमाण समष्टि 180 डिग्री हो हम जानिछु। तेबे पिला माने हम m कोण BAC समान पिला माने लिखि परिबा 180 डिग्री माइनस ए दुईटा समष्टि पिला माने गोटे हमर दिया है 53 डिग्री प्लस आ गोटे 59 डिग्री। तो पिला माने वर्तमान हम लिखि परिबा m कोण BAC समान यार परिमाण पिला माने जो 180 डिग्री माइनस ये जो पिला माने 112 डिग्री। तो पिला माने अब m कोण BAC समान हमर ए पिला माने हे जो ये 68 डिग्री। तेबे पिला माने हम ए कोणटर परिमाण पाइ गेलु 60 डिग्री। वर्तमान पिला माने आउ जो दीटी हमर बहिस्थ कोण रहिला तार परिमाण निर्णय करबा। तेबे पिला माने हम वर्तमान लिखि परिबा बहिस्थ कोणटी लिखिबा m कोण ACE रो परिमाण पिला माने जानिछु हम बहिस्थ कोण रो परिमाण अंतस्थ दूरवर्ती रो परिमाण समष्टि संगे समान। तेबे पिला माने ACE जो दिया है कोणटी ACE ए कोणटी रो परिमाण ए कोण और ए कोण रो परिमाण समष्टि संगे समान। तेबे पिला माने वर्तमान हम लिखि परिबा ACE समान प्लस m कोण ABC अर्थात पिला माने हम लिखि परिबा BAC रो परिमाण हम 68 डिग्री पाइछु प्लस ABC रो परिमाण हमको 53 डिग्री पूर्व दिया है अर्थात हम कोण रो परिमाण है जो 121 डिग्री। अतएव पिला माने हम पाइ गेले m कोण ACE समान 121 डिग्री। सेही परि पिला माने हम अन्य बहिस्थ कोण रो परिमाण लिखि परिबा अतएव m कोण CBD
समान पिलाने आमर हो एम कोण बीएसी प्लस एम कोण एसीबी अर्थात पिलाने आम लिखिपर एम कोण सीबीडी समान बीएसी परिमाण पिलाने आमको दिखाई 68 डिग्री आम निर्णय कर प्लस एसीबी परिमाण पिलाने 59 डिग्री पाइचु तो पिलाने यार परिमाण समष्टि आम आसीज 127 डिग्री अर्थात पिलाने आम लिखिपर एम कोण सीबीडी समान 127 डिग्री तो पिलाने समस्त कोणर परिमाण आम निर्णय कलु तो पिलाने 5 नंबर प्रश्न दिखाई त्रिभुज एबीसी रे ए रो परिमाण पिलाने 72 डिग्री दिखाई आ बी रो परिमाण पिलाने हमको 36 डिग्री दिया जाइए पिलाने एठी हमको कहै जे कोण सी रो परिमाण टी स्थिर करबा आ एटा की प्रकार त्रिभुज आमे निर्णय करबा तो पिलाने आमे वर्तमान कोण सी रो परिमाण निर्णय करबा पिलाने आमे जानिछु पिलाने आमे जानू जे त्रिभुज रो तीन कोण रो परिमाण समष्टि मिसिले हमर 180 डिग्री होय तो पिलाने आमे लिखि परबा एठी त्रिभुज रो तीन कोण रो परिमाण रो समष्टि 180 डिग्री तो अर्थात पिलाने आमे लिखि परबा एम कोण ए प्लस एम कोण बी प्लस एम कोण सी समान पिलाने 180 डिग्री आमे लिखि परबा तो पिलाने हमको ए कोण रो परिमाण दिया है 72 डिग्री प्लस बी कोण रो पिलाने दिया है 36 डिग्री तो पिलाने एम कोण सी रो परिमाण हमको निर्णय करबा पे पड़िबो तो पिलाने आमे लिखि परबा एठी याको जदी मिसे दबा मिश्रण फलटी हे जो 108 डिग्री प्लस एम कोण सी समान पिलाने हमको दिया है 180 डिग्री तो पिलाने बर्तमान एम कोण सी रो परिमाण निर्णय करबा 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री तो पिलाने आमे लिखि परबा बर्तमान एम कोण सी समान याको जदी पिलाने वियोग कर दबा आमे पाइ जाबा 72 डिग्री तो पिलाने बर्तमान लक्ष्य करो आम ए कोण रो परिमाण दिया 72 डिग्री आ एम कोण सी मध्ये आम निर्णय है 72 डिग्री अर्थात पिलाने आम एठी दुईटी जाक कोण रो परिमाण समान है अर्थात ए पिलाने ए भी 72 डिग्री है अर्थात पिलाने एटा गोटे आम समद्विबाहु त्रिभुज हेबे कारण यार दुईटी कोण रो परिमाण समान अर्थात यार दुईटी सम्मुखीन बाहुर दैर्घ्य मध्ये समान हबो तेणु एई चित्रटी पिलाने आमर गोटे हबो समद्विबाहु त्रिभुज अतः पिलाने आम लिखि परबा त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज कारण पिलाने आम कहि परबा जे त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज अटे कारण एही त्रिभुजर दुईटी कोणर परिमाण परस्पर समान तेणु ये गोटे पिलाने आम समद्विबाहु त्रिभुज हबो तो पिलाने 6 नंबर प्रश्न देखिबा एठी पिलाने कहै त्रिभुज एबीसी रो कोण ए रो परिमाण बी रो परिमाण अपेक्षा 10 डिग्री अधिक ओ कोण बी रो परिमाण कोण सी रो परिमाण रो 10 डिग्री अधिक हेले कोणत्रय रो परिमाण केते तो पिलाने एठी देखो सबुठ छोट कोणटी होछ हमर कोण सी कारण एठी सी रो परिमाण रो अधिक बी टा आ बी रो अधिक ए कहै छि तेणु पिलाने एठी हम मने करबा सी रो परिमाण धरा जा x डिग्री तो पिलाने बी रो परिमाण केते हो ना बी टा होछ सी रो 10 डिग्री अधिक तेणु x + 10 हे जो बी टा आ ए कोणटा हे जो पिलाने केते बी रो पुनी 10 अधिक पिलाने बी टा हमर x + 10 अछि तार अधिक 10 अधिक तेणु आ +10 ऐड करिया तो पिलाने हम लिखि परिबा कोण सी समान x डिग्री पिलाने आउ कहै छि कोण बी रो परिमाण सी रो 10 डिग्री अधिक तेणु पिलाने x + 10 लिखिबा पुनी पिलाने कहै छि कोण ए रो परिमाण बी रो 10 अधिक तेणु पिलाने बी रो परिमाण केते x + 10 रे पुनी आउ 10 मिसि गला तबे पिलाने बी ए रो परिमाण x + 20 डिग्री तबे पिलाने कोण रो परिमाण स्थिर करबा पिलाने मु लिखि परिबे एठी पिलाने लिखि परिबा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी समान 180 डिग्री कारण आमे जानिछु त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री हेते तबे पिलाने आमे ए रो परिमाण लिखि दबा एठी x + 20 डिग्री प्लस बी रो परिमाण x + 10 डिग्री प्लस सी रो परिमाण x पिलाने तीनटर समष्टि आसी गला हमर 180 डिग्री तबे पिलाने आमे
x प्लस x पिलाने आमर हो 3x डिग्री प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो पिलाने 3x समान हो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो पिलाने आम बर्तमान आम लिखिपर ये x इक्वल टू 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 50 डिग्री। तो पिलाने x परिमाण आम 50 डिग्री पाइगलु। अर्थात पिलाने आम बर्तमान लिखिपर ये एम कोण सी इक्वल टू एक्स डिग्री नहीं तेणु एम कोण सी परिमाण आम पाइगलु 50 डिग्री। सेपरी एम कोण बी परिमाण आम देखिपर पे एक्स प्लस 10 डिग्री नहीं तेणु पे 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री इक्वल टू पे पाइबा 60 डिग्री। तेज पे बी परिमाण पाइगलु 60 डिग्री। सेपरी पे लिखिपर एम कोण ए इक्वल टू एक्स प्लस 20 डिग्री आम मन करूँ तेणु तार परिमाण हो पे 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। तेज पे कोण सी परिमाण पाइगलु 50 डिग्री कोण बी परिमाण पाइगलु 60 डिग्री आउ कोण ए परिमाण 70 डिग्री। यही हो पे उत्तर टी। पे बर्तमान आम 7 नंबर प्रश्न देखा जो कि कहुई त्रिभुज एबीसी रे पे आमको बी परिमाण दिखाई 90 डिग्री हेल्ले पे प्रथम प्रश्न कहुई एम कोण ए प्लस एम कोण सी के निर्णय कर। तो पे दुईट कोण परिमाण समष्टिटा के आमको निर्णय करने कहुई। तेज पे जाचु त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री हुए तेणु पे लिखिपर एम कोण ए प्लस एम कोण बी प्लस एम कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। आउे पे एम कोण एटा आम जानू के बी परिमाण 90 डिग्री जानू आउ सी लिखिद से भाया इक्वल टू 180 डिग्री। तो पे बर्तमान देख आम लिखिपर एम कोण ए प्लस एम कोण सी इक्वल टू पे 90 प्लस होपटू आस माइनस हो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री लिखिपर। तेणु पे एम कोण ए प्लस एम कोण सी इक्वल टू पे आसगला 90 डिग्री। ये पे उत्तर टी। पे आमको मागिता से ए प्लस सी परिमाण के पे 90 डिग्री हम। सेपरी पे सेकेंड बिट देखा जो कि दिखाई पे ए बी बाहु आउ बी सी बाहु सामान ए बी सामान बी सी। पे आम जाचु ना जो दुईट बाहु सामान हुए तार सम्मुखीन कोणर परिमाण सामान हुए। तेज पे चित्र देखिपर आमको कही ए बी सामान बी सी अर्थात पे दुईट कोणर परिमाण सामान हम। तेज पे आमको ए परिमाण निर्णय करने कहुई अर्थात पे लिखिपर एम कोण बी ए सी सामान एम कोण ए सी बी। तेज पे बर्तमान लिखिपर एम कोण ए प्लस एम कोण बी प्लस एम कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री आम जाचु। तेज पे ए आउ सी बदल पे जोटा गोटे लिखले कारण ये आम जाचु ना कोण ए परिमाण आउ कोण सी परिमाण उभय सामान। तेज पे एम कोण ए प्लस 90 डिग्री प्लस एम कोण ए लिखिपर सी परिवर्ते सामान 180 डिग्री कारण आम जाचु उभय सामान। तो पे लिखिपर 2m कोण ए इक्वल टू पे 90 एपटे आसिक माइनस हो 90 डिग्री 180 माइनस 90 डिग्री हो। तेणु पे लिखिपर बर्तमान एम कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 45 डिग्री। तेणु पे पाइगलु ए परिमाण पे 45 डिग्री अतएव एम कोण ए इक्वल टू 45 डिग्री। ये पे उत्तर टी। पे बर्तमान आम थर्ड बिट को देखा जो कि पे आमको सी कोणर परिमाण दिखाई 30 डिग्री एम कोण सी इक्वल टू दिखाई 30 डिग्री हेल्ले पे आमको कहुई एम कोण ए परिमाण केते हम निर्णय कर। पे एम कोण सी दिखाई 30 डिग्री एम कोण बी आमको 90 डिग्री ऑलरेडी दिखाई। तो पे आम जाचु त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री अर्थात पे आम लिखिपर एम कोण ए प्लस एम कोण बी प्लस एम कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री अर्थात पे ए परिमाण आम निर्णय करने कहुई एम कोण ए प्लस बी परिमाण पे दिखाई 90 डिग्री प्लस सी परिमाण 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इम्प्लाइज एम कोण ए प्लस ए पे मिसेदे आम आस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इम्प्लाइज एम कोण ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। दैट इम्प्लाइज एम कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री। ये पे आमर उत्तर टी। आईवी नंबर प्रश्न कही बी बिंदु रे
त्रिभुज एबीसी रो बहिस्थ कोणर परिमाण केते हबो पिला माने ए कोणर परिमाण कहैछि ते पिला माने ए गोटे सरल रेखा हम जानि 180 डिग्री तेनु पिला माने ए जदि 90 डिग्री होला ए कोणटी केते हबो ना 180 डिग्री माइनस कोण बी टा हिजो 90 डिग्री अर्थात यार परिमाण मध्ये हिजो 90 डिग्री तेबे पिला माने हम एठी लिखि परिबा बी बिंदु रे त्रिभुज एबीसी रो बहिस्थ कोणर परिमाण 90 डिग्री पिला माने भी नंबर प्रश्न रे दिया आइछि जदि कहैछि पिला माने कहैछि जदि ए कोणर परिमाण 45 डिग्री हुए तेबे पिला माने एठी हम एठी निर्णय करछु जदि ए रो परिमाण 45 डिग्री हुए तेबे पिला माने ए कोणर परिमाण मध्ये 45 डिग्री हो कारण उभय तीनोटी जाक मिसले 180 हो 45 45 90 प्लस 90 180 डिग्री तेबे पिला माने ए दुईटी कोणर परिमाण तेबे पिला माने ए कोण आ ए कोणर परिमाण समान हेले आमे जानिछु यार सम्मुखीन बाहुर दैर्घ्य मध्ये समान हो तेनु पिला माने ए कोण सम्मुखीन बाहु ए अब ए कोण सम्मुखीन बाहु ए अर्थात पिला माने ए बी समान बी सी होबो तेबे पिला माने एठी भी नंबर प्रश्न रे जो दिया आइछि कोण ए रो परिमाण 45 डिग्री हेले त्रिभुज ए बी सी रो केउ दुई बाहुर दैर्घ्य समान ना पिला माने हम लिखि परिबा ए बी बाहु समान बी सी बाहुर दैर्घ्य समान हो ए जो पिला माने हमर उत्तरटी पिला माने वर्तमान हम 8 नंबर प्रश्न देखिबा जेउंतरे कि दिया आइछि एबीसी समकोणी त्रिभुजर पिला माने कोण बी टा दिया आइछि 90 डिग्री पिला माने कोण बी रो परिमाण दिया आइछि 90 डिग्री अब पिला माने कहै छै जे कोण ए रो परिमाण सी रो परिमाण 5 गुणा तो पिला माने हम लिखि परिबा मने करो कोण सी रो परिमाण जदि x हुए पिला माने कोण ए रो परिमाण केते हिजो ना सी रो 5 गुणा हिजो अर्थात पिला माने 5x गुणा हिजो तो पिला माने हम वर्तमान लिखि हम जानि छु जे तीन कोण रो परिमाण समष्टि 180 डिग्री हुए तो पिला माने हम लिखि परिबा एठी m कोण ए प्लस m कोण b प्लस m कोण c इक्वल टू 180 डिग्री तो पिला माने ए रो परिमाण हम लिखि दे एठी 5x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री तो 6x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री जो कारण ए 90 टा एपट को आसले पिला माने माइनस हे जो देले पिला माने हम 6x इक्वल टू हम लिखि परबो वर्तमान 90 डिग्री अर्थात पिला माने x इक्वल टू हे जो 90 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू हे जो पिला माने हमर हम लिखि परबो वर्तमान x इज इक्वल टू 15 डिग्री तो पिला माने हम x रो परिमाण पाइ गेलु 15 डिग्री तो पिला माने लिखि परबो अतएव m कोण c इक्वल टू x डिग्री पिला माने हम मने करथलो समान पाइ गेलु 15 डिग्री से परि पिला माने m कोण a रो परिमाण केते हिजो हम पिला माने 5x नेथिलु अर्थात 5 into 15 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री तो पिला माने कोण c रो परिमाण पाइ गेलु 15 डिग्री आ कोण a रो परिमाण पिला माने हिजो हमर 75 डिग्री ए जो पिला माने हमर उत्तरटी पिला माने 9 नंबर प्रश्न देखिबा जोथरे कि हमको त्रिभुज एबीसी रे ए रो परिमाण पिला माने 48 डिग्री दिया आइछि आ पिला माने कोण बी रो परिमाण दिया आइछि 110 डिग्री हेले पिला माने जो शून्य स्थान गुडी को पूरण करिवा पई कोआ आइछि तो पिला माने प्रथम प्रश्न दिया आइछि शीर्ष बिंदु डैश रे थिबा एक बहिस्थ कोण एक सूक्ष्म कोण हबो तो पिला माने केउ बहिस्थ कोणटा गुटे सूक्ष्म कोण हबो पिला माने एठी देखि परथुवा कोण बी रो परिमाण दिया आइछि 110 डिग्री अर्थात पिला माने तार बहिस्थ कोणटा जोटा अछि ए कोणटा पिला माने ए 90 डिग्री रु कम हबो निहाती तेबे पिला माने ए केते हिजो ना 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री हिजो अर्थात पिला माने ए हमर हिजो 70 डिग्री तेबे पिला माने एठी हम लिखि परिबा शीर्ष बिंदु बी रे थिबा बहिस्थ कोण एक सूक्ष्म कोण सेहि परि पिला माने द्वितीय प्रश्नटी दिया आइछि शीर्ष बिंदु ए रे थिबा बहिस्थ कोणर परिमाण केते हेबो पिला माने शीर्ष बिंदु ए एइटा पिला माने ए बहिस्थ कोणर परिमाण केते हेबो ना पिला माने ए परिमाण रु हम 180 डिग्री वियोग करिया पिला माने हम लिखि परिबा एठी 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री तो पिला माने 180 पिला माने 48 को माइनस कर देला हम पाइ जबा 132 डिग्री तो पिला माने बी रो परिमाण टी जो हम लिखि परबा एठी 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री इक्वल टू हमर हिजो 132 डिग्री या पिला माने उत्तर टी जो 132 डिग्री सेहि परि पिला माने सी नंबर प्रश्न रे दिया आइछि बी थारे थिबा बहिस्थ कोणर परिमाण केते हबो पिला माने बी टा एठी हम बहिस्थ कोणटा निर्णय करछु पिला माने केते हबो 70 डिग्री जो पिला माने सेहि भले हबो 180 डिग्री
माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री ये जो पिला माने उत्तरटी सेपरि पिला माने डी नंबर रे दिया हिची सी ठारे थिबा बहिष्ठ कोणर परिमाण केते हो निर्णय करो पिला माने सी रो बहिष्ठ कोणटी पिला माने ए बहिष्ठ कोणर परिमाण हम जानिछु ना यार अंतस्थ दूरवर्ती कोणर परिमाण समष्टि संगे समान अर्थात पिला माने ए कोण और ए कोणर परिमाण समष्टि संगे समान पिला माने हम लिखि परिबा 110 प्लस 48 डिग्री तो पिला माने हम लिखि परिबा एठी एम कोण ए सी डी ए पिला माने बहिष्ठ कोणटा यार अंतस्थ दूरवर्ती कोणर परिमाण सहित समान एम कोण बी प्लस एम कोण ए सह समान होता है अर्थात पिला माने 110 प्लस 48 डिग्री अर्थात पिला माने 158 डिग्री हो तो पिला माने हम पाई गलु जे सी ठारे थिबा बहिष्ठ कोणर परिमाण 158 डिग्री ये जो पिला माने हमर उत्तरटी पिला माने वर्तमान हम देखिबा 10 नंबर प्रश्नटी जो कि कहै छी पार्श्वस्थ चित्र एडी लंब बीसी दिया है आ पिला माने कहै छी एडी समान बीडी और एम कोण डीएस इक्वल टू 45 42 डिग्री हेले 1 2 3 चिन्हित कोण मानकर परिमाण स्थिर कर पिला माने ए कोणटी दिया है 42 डिग्री डीएससी आ पिला माने एठी ए 90 डिग्री दे दिया है तो पिला माने 1 2 और 3 रो परिमाण निर्णय करा पिला माने एठी देखो लिखा है एडी समान बीडी पिला माने एडी समान बीडी अर्थात एटा और ए बाहु समान अर्थात पिला माने ए कोण और ए कोण रो परिमाण समान हो कारण हम जानिछु ना जे कोनोसी त्रिभुजर दुई बाहुर दैर्घ्य समान हेले तार सम्मुखीन कोण द्वयर परिमाण समान अर्थात ये पिला माने ये कोण परिमाण समान हो तो पिला माने वर्तमान आम प्रश्नटी को सॉल्व करबा तो पिला माने प्रथम आम ए त्रिभुजटी नहीं जावा ए पट त्रिभुजटा एडीसी पिला माने आम लिखि परबा एठी त्रिभुज एडीसी रे पिला माने आम जानिछु त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री अर्थात पिला माने आम एठी लिखि परबा कोण डीएसी प्लस एम कोण एडीसी प्लस एम कोण सी इक्वल टू पिला माने 180 डिग्री हम जानिछु पिला माने एठी वर्तमान देखो डीएससी रो परिमाण हमको 42 डिग्री दिया है 42 डिग्री हम लिखि देलो 42 डिग्री प्लस एडीसी पिला माने समकोणी त्रिभुज कहछि एडी लंब बीसी अर्थात ए कोण परिमाण 90 डिग्री हम लिखि देले 90 डिग्री प्लस एम कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री तबे वर्तमान पिला माने देखो कोण सीटा केते हम 3 नंबर चिन्ह तले तबे लिखिबा एठी एम कोण सी इक्वल टू केते हिजो ना 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री तो पिला माने हम एम कोण सी रो परिमाण में पाई जवा 48 डिग्री तो पिला माने हम एम कोण सी रो परिमाण पाई गलु 48 डिग्री तबे वर्तमान देखिबा हम पिला माने कोण 1 और कोण 2 रो परिमाण केते हो तबे वर्तमान पिला माने हम लिखि परबा त्रिभुज एबीडी रे पिला माने ए त्रिभुज हम जानिछु पिला माने एबीडी ए त्रिभुज देखो ए पिला माने हमर बहिष्ठ कोणटी हम पिला माने जानिछु ना त्रिभुजर बहिष्ठ कोणर परिमाण यार अंतस्थ दूरवर्ती कोणर परिमाण समष्टि संगे समान तबे पिला माने एठी हम लिखि परिबा एम कोण एडीसी इक्वल टू पिला माने हम लिखि परिबा एम कोण डीएबी प्लस एम कोण बी हम एटा को लिखि परिबा किंतु पिला माने एठी देख वर्तमान देखो हमको दिया जाईची हम एठी लिखि परिबा पुनश्च पिला माने हमको दिया जाईची जे एडी समान बीडी पिला माने एडी समान बीडी अर्थात हम लिखि परिबा एठी एम कोण बी समान एम कोण पिला माने हम डीएबी लिखि परिबा कारण पिला माने एठी चित्र रे देखो जेतेबेले हमको ए बाहु और ए बाहुर दैर्घ्य समान दिया जाउची अर्थात पिला माने हम जानिछु जे कोनसी त्रिभुजर यदि बाहु समान हुए तेबे तार सम्मुखीन कोणर परिमाण मध्ये समान हेते हम जानिछु तेनु ए बाहुर सम्मुखीन कोण पिला माने ए और यार सम्मुखीन कोण ए अर्थात यार और यार परिमाण समान हो तबे पिला माने वर्तमान हम एठी लिखि परिबा एडीसी रो परिमाण हमको जानिछु 90 डिग्री इक्वल टू पिला माने डीएबी रो कोण बदले मु पिला माने बी लिखि परिबी एम कोण बी प्लस एम कोण बी तो पिला माने हम 2 एम कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री तो पिला माने हम केवल एम कोण बी इक्वल टू आसी गला 45 डिग्री माने पिला माने 90 डिवाइडेड बाय 2 45 डिग्री हम पाई गलु तबे पिला माने उत्तर हम लिखि परबा एठी वर्तमान एम कोण बी समान एम कोण
DAB समान 45 डिग्री। तो ये पिला माने आमे कोण तीनोटी कोण चिन्हित पाइगलु। ए पिला माने हमर 2 कोण थिला, ये 1 कोण थिला और 3 कोण पिला माने आमे ऊपर पाइ छु 48 डिग्री। तो ये पिला माने आमे तीनोटी जाको कोणर परिमाण आमे पाइगलु। ये गला पिला माने हमर उत्तरटी। पिला माने वर्तमान आमे 11 नंबर प्रश्नटी देखिबा, जेउथिरे कि कहै छि त्रिभुज ABC रे AB समान AC हेले दर्शाओ जे B और C रे बिंदु रे उत्पन्न बहिष्ठ कोण द्वयर परिमाण समान। तो पिला माने एठी हमको प्रमाण करिया पई कहै छि एई चित्र रे हमको दुईटी बाहुर दैर्घ्य समान दिया छि, तबे पिला माने से कहै छि बहिष्ठ कोणर परिमाण समान बोली दर्शाओ। तो पिला माने एई प्रकार जेतले हम प्रश्नटी थाए तबे ताको हमें प्रथमे दत्त लिखिथाउ, माने दत्त अर्थात पिला माने कोनटा दिया जाय छि हमको। तापर पिला माने प्रामाण्य रे लिखिबा कोउटा प्रमाण करिया पई कहै छि, देन प्रमाण करिया। तो पिला माने हमें एठी देखि पारथबो दत्त रे हमको दिया छि ABC त्रिभुज रे AB समान AC। पिला माने ए दुईटी बाहुर दैर्घ्य समान दिया छि, तेणु पिला माने हमें लिखि परिबा एई कोण और एई कोण परिमाण समान हबो। ए पिला माने हमको ऑलरेडी दिया छि। आ पिला माने प्रामाण्य कोण कहै छि ना यार बहिष्ठ कोणर परिमाण समान, अर्थात एई कोण और एई कोणर परिमाण समान बोली हमें प्रमाण करिबा। तो पिला माने हमें प्रमाण रे वर्तमान देखि परिबा। पिला माने हमें प्रमाण एठी लिखि परिबा M कोण ABE M कोण ABD प्लस M कोण ABC समान 180 डिग्री पिला माने हमें लिखि परिबा। कारण पिला माने ये जदि ए कोण और ए कोण मिसले हम 180 डिग्री हबो, कारण एठी हमें ये हो सन्निहित परिपूरक कोण। सन्निहित परिपूरक कोण पिला माने हमें प्रथम अनुसरण रे पढिथिलु। से परि पिला माने हमें लिखि परिबा M कोण ACE प्लस M कोण ACB समान 180 डिग्री। ए भी पिला माने हम सन्निहित परिपूरक कोण हबो। याको पिला माने हम इक्वेशन 2 बोली कि मने करबा। तो पिला माने वर्तमान जदि हम इक्वेशन 1 और 2 रु कोन पाइबा 1 और 2 रु पिला माने हम पाइ जेबा जे M कोण ABD प्लस M कोण ABC समान M कोण ACE प्लस M कोण ACB हबो। कारण पिला माने ए आ या 180 डिग्री उभय ताले पिला माने जदि 180 बदल मु याकू मध्ये लिखि परिबे। तो पिला माने वर्तमान देखो एठी ACB आ ACE उभय कटि जो, कारण आमे पिला माने आमे ऊपर जानि छु उभयर परिमाण समान। तो वर्तमान पिला माने एठी देखो हमको उत्तरटी पाई गले M कोण ABD समान M कोण ACE। तो पिला माने हम एठी लिखि परिबे B और C बिंदु रे उत्पन्न बहिष्ठ कोणर परिमाण समान। ए पिला माने हम एठी प्रमाण हे गला। एठु हम लिखि परिबा एठी प्रमाणित। एई जो पिला माने यार उत्तरटी। पिला माने हमको 12 नंबर प्रश्नटी दिया आइछि त्रिभुजर एक बहिष्ठ कोणर परिमाण पिला माने 120 डिग्री एवं तार अंतस्थ दूरवर्ती कोण द्वय मध्यरु गोटिकर परिमाण 70 डिग्री हेले अन्य अंतस्थ दूरवर्ती कोणर परिमाण ये स्थिर करबा पे। तो पिला माने हम गोटे चित्र नै निछु, यार बहिष्ठ कोणर परिमाण पिला माने हम निछु 120 डिग्री और यार अंतस्थ दूरवर्ती कोण मध्यरु गोटिकर परिमाण पिला माने 70 डिग्री निछु। तो पिला माने अन्य कोणटीर परिमाण स्थिर करबा। एई कोणटी केते हबो हमें निर्णय करबा। तो पिला माने हम प्रथम कोणटी लिखि दिछु ए बहिष्ठ कोण। ये पिला माने अंतस्थ दूरवर्ती गोटे कोण। पिला माने देखो आमे जानिछु जे कोनोसी त्रिभुजर बहिष्ठ कोणर परिमाण त्रिभुजर अंतस्थ दूरवर्ती कोण द्वयर परिमाण समष्टि संगे समान। अर्थात पिला माने हम एठी लिखि परिबा M कोण ACD समान M कोण ABC प्लस M कोण A। तबे पिला माने हम ACD रो परिमाण जानिछु 120 डिग्री इक्वल टू पिला माने ACB रो हम 70 डिग्री प्लस M कोण A। तबे पिला माने हम वर्तमान M कोण A रो परिमाण निर्णय करिबा। हेले पिला माने आसी 120 डिग्री माइनस 70 डिग्री दैट इम्प्लाइज पिला माने हम लिखि परिबा M कोण A इक्वल टू 50 डिग्री। तबे पिला माने हम अन्य अंतस्थ दूरवर्ती कोणर परिमाण पाइ गलु 50 डिग्री। तबे पिला माने हम वर्तमान लिखि परिबा अतएव अन्य अंतस्थ दूरवर्ती कोणटीर परिमाण 50 डिग्री।
ये जो पिलाମାନେ हमर उत्तरटी पिलाମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 13 नंबर प्रश्न देखिबा ଯେଉଁଥିରେ कि हमको गोटे चित्र दिया है आ पिलाମାନେ ସେଠି प्रमाण करबा ପାଇଁ କହିଛି AB + BC + CD + AD इज ग्रेटर देन 2AC तो पिलाମାନେ ଆମେ अंकन करबा AC को जोग करा जाऊ पिलाମାନେ ଆମେ AC को गोटे जोग कले एठी तो पिलाମାନେ एठी देखो हमको ए गोटे त्रिभुज पाई गले आ पिलाମାନେ एठी दुईटा त्रिभुज पाई गले ଆମେ तो पिलाମାନେ ଆମେ जानिछु त्रिभुजर दुई बाहुर दैर्घ्यर समष्टि तृतीय बाहुठर बृहत्तर हुए तो पिलाମାନେ मने कर ଆମେ एठी नवा गोटे त्रिभुज ABC रे पिलाମାନେ ଆମେ जानू त्रिभुजर दुई बाहुर दैर्घ्यर समष्टि तृतीय बाहुठर बृहत्तर अर्थात पिलाମାନେ ଆମେ लिखि परिबा एठी AB + BC इज ग्रेटर देन AC लिखि परिबा ए पिलाମାନେ हमर इक्वेशन 1 हे गला सेही परि पिलाମାନେ ଆମେ त्रिभुज नेबा वर्तमान ADC त्रिभुज रे पिलाମାନେ ଆମେ एठी लिखि परिबा वर्तमान त्रिभुज ADC रे सेही परि पिलाମାନେ ଆମେ जानिछु जे त्रिभुजर दुई बाहुर दैर्घ्यर समष्टि तृतीय बाहुठर बृहत्तर पिलाମାନେ सेही परि ଆମେ एठी लिखि परिबा वर्तमान AD + CD इज ग्रेटर देन AC तो पिलाମାନେ वर्तमान जदि ଆମେ दुईटी इक्वेशन को जदि ଆମେ पिलाମାନେ वर्तमान मिसै देबा पिलाମାନେ ଆମେ 1 और इक्वेशन 2 को मिसाइले कोन पाइबा ना पिलाମାନେ बाम पार्श्व सहित बाम पार्श्व को मिसेबा और दक्षिण पार्श्व सहित दक्षिण पार्श्व को मिसै देबा तो पिलाମାନେ जदि इक्वेशन 1 और 2 को मिसै देबा तबे कोन पाइबा ना AB + BC + AD + CD इज ग्रेटर देन पिलाମାନେ हमर आछो AC + AC तेणु पिलाମାନେ ଆମେ वर्तमान लिखि परिबा AB + BC + AD + CD इज ग्रेटर देन पिलाମାନେ हमर हे जो 2AC 2AC जो पिलाମାନେ ए गला हमें प्रमाण कर देलु प्रमाणित कारण पिलाମାନେ जो परीक्षण गुडी हमें प्रथम रे पढी देले ताको हमें मन रखिबा पई पडियो यदि पिलाମାନେ से परीक्षण रो सिद्धांत गुडी को हमें मन रखि देबा हमको प्रश्न गुडी को बहुत इजी लागियो करिया पई पिलाମାନେ वर्तमान हमें 14 नंबर प्रश्नटी देखिबा जेमथरे कि कहैछि गोटे त्रिभुजर तीन कोण मध्यरु गोटिकर परिमाण क्षुद्रतम कोणर परिमाण 2 गुण एवं अन्यटिर परिमाण क्षुद्रतम कोणर परिमाण 3 गुण हेले बृहत्तम कोणटर परिमाण निर्णय कर तेबे पिलाମାନେ मने कर ए हमर गोटे क्षुद्रतम कोण ठीक यार परिमाण जदि हम मने करले x डिग्री पिलाମାନେ आउ गोटे कोण या 2 गुण पिलाମାନେ तनु 2 गुण अर्थात केते हिजो 2x डिग्री हिजो आउ गोटे पिलाମାନେ कोणर परिमाण केते हिजो ना क्षुद्रतम कोणर 3 गुण पिलाମାନେ अर्थात एटा हिजो 3x डिग्री तो पिलाମାନେ किंतु हमें जानिछु त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण समष्टि मिसी गले 180 डिग्री तेणु पिलाମାନେ x + 2x + 3x को जदि हम मिसे देबा केते हिजो 180 डिग्री तो पिलाମାନେ हमें x टा बाहर कर दबा x पिलाମାନେ हम जदि बाहर कर देला हमें बृहत्तम कोणटर परिमाण केते हो निर्णय करि परिबा तबे पिलाମାନେ एबे हमें प्रश्नटिर उत्तर निर्णय करिया तो पिलाମାନେ प्रथम हमें लिखिबा मने करो क्षुद्रतम कोणटी m कोण c अछि हम पिलाମାନେ क्षुद्रतम कोणटी को m कोण c नै जो यार परिमाण पिलाମାନେ हमर x डिग्री हेला तबे पिलाମାନେ अन्यटिर परिमाण गोटिकर परिमाण प्रथम देखिबा गोटिकर परिमाण पिलाମାନେ एटा हमको नै नबा m कोण a पिलाମାନେ a केते होइछि ना कहै गोटिकर परिमाण क्षुद्रतम कोणर परिमाण 2 गुण तबे पिलाମାନେ जदि क्षुद्रतम कोणटी x होय यार 2 गुण पिलाମାନେ हमर केते जो 2x डिग्री जो सेही परि पिलाମାନେ कहै अन्य कोणटर परिमाण अन्यटिर परिमाण पिलाମାନେ हमर m कोण b ए पिलाମାନେ कहै क्षुद्रतम कोणर परिमाण 3 गुण अर्थात पिलाମାନେ हम लिखि परबा 3x डिग्री पिलाମାନେ अतएव आमे जानिछु पिलाମାନେ त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री तबे पिलाମାନେ हम वर्तमान लिखि परबा m कोण a + m कोण b + m कोण c = 180 डिग्री तेणु पिलाମାନେ हम m कोण एठी लिखि देबा 2x डिग्री + 3x डिग्री + x डिग्री = 180 डिग्री तेणु पिलाମାନେ हम 6x डिग्री = पाई गेले 180 डिग्री तले पिलाମାନେ हम वर्तमान लिखि परबा एठी x डिग्री = 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 तले पिलाମାନେ हम पाइबा 30 डिग्री तबे वर्तमान हम पिलाମାନେ हम x रो परिमाण पाइ गेलु 30 डिग्री तबे पिलाମାନେ 2x टा केते हिजो 2 * 30 डिग्री अर्थात पिलाମାନେ 60 डिग्री पाइ जबा आ पिलाମାନେ बृहत्तम कोण ठीक हिजो तो ए पिलाମାନେ हम पाइ गेलु 3 * 30 डिग्री अर्थात पिलाମାନେ 90 डिग्री किंतु पिलाମାନେ हम प्रश्नटी कहैतला जे बृहत्तम कोणटी निर्णय कर तो पिलाମାନେ बृहत्तम कोण के हिजो
ए कोणटी पिला माने तार परिमाण केते हो ना 90 डिग्री पिला माने हम वर्तमान लिखि परबा एठी अतएव बृहत्तम कोणटीर परिमाण 90 डिग्री ए जो पिला माने हमर उत्तरटी पिला माने 15 नंबर प्रश्नटी कहैछि x चिह्नित कोणटीर परिमाण स्थिर करो तेबे पिला माने प्रथम चित्रटी दिया आइछि पिला माने ए चित्र देखि परथो ए गोटे त्रिभुज पिला माने ए बी ई गोटे त्रिभुज ते पिला माने प्रथमे हम ए कोणटीर परिमाण निर्णय करिवा पिला माने ए कोणटी परिमाण हम जेतले पाइ जिवा पिला माने ए कोण और ए कोण पिला माने देखो प्रतिप कोण हबो कारण पिला माने हम जानिछु ना दुईटी बाहु बाहु परस्पर को गोटे बिंदु रे छेद करले उत्पन्न हेतु विपरीत कोण को पिला माने प्रतिप कोण कहिताउ ते पिला माने हम वर्तमान पाइ गले ए प्रतिप कोण पिला माने तबे प्रथम वर्तमान देखो ए गोटे त्रिभुज होई गला ते पिला माने ए कोणटी हम पाइ गलु ए प्लस ए 180 डिग्री तबे x र परिमाण हम निर्णय करि परिबा तबे पिला माने वर्तमान हम देखिबा किपरि निर्णय करिबा पिला माने प्रथम हम लिखि परिबा एठी त्रिभुज ए बी ई रे पिला माने हम लिखि परिबा m कोण a प्लस m कोण b प्लस m कोण e इक्वल टू पिला माने हम लिखि परिबा 180 डिग्री पिला माने m कोण a रो परिमाण दिया छै 75 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस m कोण e इक्वल टू 180 डिग्री तो पिला माने वर्तमान देखो m कोण e इक्वल टू हम केते पाइ जिबा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री जो तो पिला माने m कोण e इक्वल टू हम आसी गला 40 डिग्री पिला माने a 40 डिग्री हला माने अर्थात e भी 40 डिग्री हो कोन पे ना पिला माने हम वर्तमान एठी लिखि परिबा AC ओ BD रो छेदक E हेले पिला माने हम वर्तमान लिखि परिबा m कोण a e b समान m कोण c e d ए कोण और ए कोण पिला माने ये जो हमर प्रतिप कोण अर्थात पिला माने हम ए भी हमर 40 डिग्री हे जो पिला माने वर्तमान हम लिखिबा त्रिभुज CDE रे m कोण c प्लस m कोण CED प्लस m कोण d इक्वल टू हमर 180 डिग्री हे जो तो पिला माने m कोण c रो परिमाण दिया छै हमको 75 डिग्री प्लस CED रो परिमाण पिला माने हम 40 डिग्री पाइ गलो प्लस m कोण d टा पिला माने हमर x डिग्री अछि इक्वल टू 180 डिग्री दैट इंप्लाइज पिला माने x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री पहले पिला माने हमें x डिग्री इक्वल टू हमें पाइ जबा एठी वर्तमान 65 डिग्री ए जो पिला माने हमर उत्तरटी पिला माने वर्तमान ए चित्र रे हमें x रो परिमाण निर्णय करबा तबे पिला माने एठी देखो ए कोण और ए कोण पिला माने हमर सन्निहित परिपूरक कोण हबो उभय रो परिमाण समष्टि 180 डिग्री हेबा कथा किंतु पिला माने गोटे कोण परिमाण दिया छै हमको 120 डिग्री तबे पिला माने अन्य केते जो ए जो 180 माइनस 120 अर्थात पिला माने 60 डिग्री हमें ए कोणटी जो तापर पिला माने ए कोणटीर परिमाण निर्णय करबा पई कहै पिला माने हम जानिछु त्रिभुजर बहिस्थ कोणर परिमाण अंतस्थ दूरवर्ती कोणर परिमाण समष्टि संग समान तबे पिला माने ए कोणटी केते जो एटा माइनस एटा कले हम ए कोणटी पाइ जा तबे पिला माने प्रथमे वर्तमान देखिबा हम एठी पिला माने लिखि परिबा m कोण ACD प्लस m कोण ACB इक्वल टू 180 डिग्री पिला माने ये किस होई जो हमर सन्निहित परिपूरक कोण त्रिभुज ABC रे पिला माने ACD प्लस ACB समान 180 डिग्री ए पिला माने हम सन्निहित परिपूरक कोण हो अर्थात पिला माने ACD हमर 120 डिग्री प्लस m कोण ACB इक्वल टू 180 डिग्री पहले पिला माने हमर m कोण ACB समान हे जो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री पहले पिला माने हम पाइ जबा m कोण ACB इक्वल टू 60 डिग्री हम पिला माने ACB रो परिमाण ए रो कोण रो परिमाण हम पाइ गलो 60 डिग्री तबे पिला माने हम वर्तमान हम लिखि परिबा ना त्रिभुजर बहिस्थ कोणर परिमाण अंतस्थ दूरवर्ती कोणर परिमाण समष्टि संगे समान तबे पिला माने हम लिखि परिबा आमे जानू जे त्रिभुजर
ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏମ୍ କୋଣ BAE ସମାନ ଏମ୍ କୋଣ B ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ କୋଣ ACB। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଏମ୍ କୋଣ ABE ର ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇଛି 110 डिग्री इक्वल टू x डिग्री प्लस ए कोणटी पिलाମାନେ ଆମେ ପାଇଛୁ 60 डिग्री। तो पिलाମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ x डिग्री इक्वल टू केते ହେଇଯିବ ନା 110 माइनस 60 डिग्री ହେଇଯିବ। अर्थात पिलाମାନେ ଆମେ x डिग्री ର परिमाण ପାଇଗଲେ 50 डिग्री। এই जो पिलाମାନେ ଆମର उत्तरଟି 15 नंबर थर्ड बिट पिलाମାନେ दिया ହେଇଛି। पिलाମାନେ चित्रଟି दिया ହେଇଛି, यार परिमाण पिलाମାନେ 90 डिग्री दिया ହେଇଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଠି କହି ଦେଖ କହିଛି AD समान DC, AD समान DC। अर्थात पिलाମାନେ ଆମେ এই কোণ ଆଉ এই কোণ परिमाण समान ପାଇଗଲୁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିବ ତ୍ରିଭୁଜ ADC ରେ এইটা ପ୍ଲସ୍ ଏଇ କୋଣଟା ସମାନ 180 डिग्री। ପିଲାମାନେ ଯଦି AX ହେଲା ଏ ବି ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ x डिग्री ହେଇଯିବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଆମକୁ ଏଠି ମିଳିଗଲା ଯେ ଆମର m କୋଣ DAC समान m कोण C ଆମେ ପାଇଗଲୁ, ଉଭୟର ପରିମାଣ x डिग्री। ତେବେ ପିଲାମାନେ x ର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏ ପିଲାମାନେ ଏଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତରଟିକୁ ପିଲାମାନେ ସଲ୍ଭ କରିକି ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି କमेंट बॉक्स रे यार उत्तरଟିକୁ ଲେଖିକି ପଠେଇବ। ଏ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ରହିଲା। ସେପରି ପିଲାମାନେ 16 नंबर ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣତ୍ରୟର ପରିମାଣର ଅନୁପାତ ଦିଆଯାଇଛି 2:3:4 ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 16 नंबर ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଛି ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣତ୍ରୟର ପରିମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ 2x 3x ଆଉ 4x। ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନୁପାତରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆମେ x ରେ ମନେ କଲୁ। ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ 2x डिग्री ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ 3x ଆଉ ଗୋଟେ 4x। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ ହୁଏ 180 डिग्री हुए। अर्थात पिलाମାନେ ଲେଖିପାରିବା 2x + 3x + 4x = 180 डिग्री। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମର କେତେ ହେଲା ଇଏ 2 + 3 5 5 + 4 9x 9x = 180 डिग्री। अर्थात पिलाମାନେ x = केते ଆସିଯିବ ଆମର 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू पिलाମାନେ ଆସିଯିବ ଆମର 20 डिग्री। तो पिलाମାନେ ଆମେ x कोणଟିର ପରିମାଣ ପାଇଗଲୁ 20 डिग्री। अर्थात पिलाମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 2x = 2 × 20 डिग्री = 40 डिग्री। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି 3x डिग्री = ପିଲାମାନେ 3 × 20 डिग्री = 60 डिग्री। अन्यटी दिया पिलाମାନେ 4x डिग्री। अर्थात पिलाମାନେ 4 × 20 डिग्री = 80 डिग्री। तेरे पिलाମାନେ ଆମେ ତିନୋଟି କୋଣର ପରିମାଣ ପାଇଗଲୁ 40 डिग्री गोटे 60 डिग्री गोटे ଆଉ ଗୋଟେ 80 डिग्री। ଏହି जो पिलाମାନେ ଆମର उत्तरଟି। पिलाମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 17 नंबर ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି କୁହାଯାଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ ABC ରେ m कोण A + m कोण B = 125 डिग्री दियाଯାଇଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ m कोण A + m कोण C ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି 113 डिग्री। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣତ୍ରୟର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କର। ପିଲାମାନେ A B ଆଉ C କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି କରିବା ଇକ୍ୱେସନ 1 ଓ 2 କୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମିଶାଇବା। मिसाइले पिलाମାନେ ଆମେ ପାଇଯିବା m कोण A + m कोण B + m कोण C + m कोण A। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସଜେଇକି ଲେଖି ଦେଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ 125 + 113 डिग्री ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ସଜେଇକି ଏକାଥରେ ଲେଖି ଦେଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 डिग्री। अर्थात पिलाମାନେ m कोण A m कोण B ଆଉ m कोण C ଯଦି ଆମର ମିଶିଯିବ 180 डिग्री ହେବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ୟା ବଦଳରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 180 डिग्री प्लस m कोण A इक्वल टू पिलाମାନେ ୟାକୁ ମିଶେଇ ଦେବା। ये जो पिलाମାନେ 238 डिग्री। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖ m कोण A इक्वल टू ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 238 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ m कोण A ର ପରିମାଣ ଆମେ ଏଠି ପାଇଗଲେ 58 डिग्री। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି A ର ପରିମାଣ ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ B ର ପରିମାଣ ପାଇଯିବା ଆଉ ଏଠି A ର ପରିମାଣ ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ C ର ପରିମାଣ ପାଇଯିବା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା अतएव m कोण A ଯୁକ୍ତ m कोण B इक्वल टू 125 डिग्री हमको पूर्व दिया है। तेरे पिलाମାନେ ଏଠି m कोण B इक्वल टू ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 125 डिग्री माइनस m कोण A।
अर्थात पिलाମାନେ ଆମେ ପାଇଯିବା 125 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो पिलाମାନେ ଆମେ m कोण b ର परिमाण 67 डिग्री पाइगलु। सेहीपरि पिलाମାନେ ଆମେ लिखिପାରିବା m कोण a प्लस m कोण c इक्वल टू पिलाମାନେ ଆମକୁ दिया 113 डिग्री। तो पिलाମାନେ ଆମେ m कोण c इक्वल टू लिखिପାରିବା 113 डिग्री माइनस m कोण a अर्थात पिलाମାନେ 113 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो पिलाମାନେ ଆମେ ଅତଏବ लिखिପାରିବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ m कोण c इक्वल टू 55 डिग्री। ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାଇଗଲୁ m कोण b ର ପରିମାଣ 67 डिग्री। तो पिलाମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖ a कोण a ର ପରିମାଣ ପାଇଗଲୁ 58 डिग्री, m कोण b ର ପରିମାଣ ପାଇଗଲୁ 67 डिग्री ଆଉ c ର ପରିମାଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାଇଗଲୁ 55 डिग्री। तो पिलाମାନେ ଏ ଥିଲା ଆମ 17 नंबर ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି। ପିଲାମାନେ ଆମେ 18 नंबर ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦିଆଯାଇଛି त्रिभुज ABC रे जदि 2m कोण a इक्वल टू 3m कोण b इक्वल टू 6m कोण c हुए तेबे आमे कोण त्रयीर परिमाण स्थिर करिया। तो पिलाମାନେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ଅତଏବ 2m कोण a इक्वल टू 3m कोण b ଲେଖିପାରିବା। प्रथम ए दुईटा मध्य संपर्क निर्णय करिवा। तो पिलाମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି 3 into ହେଇଛି ଏଠି 2 into ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା m कोण a by m कोण b इक्वल टू 3/2 किंबा यदि पिलाମାନେ याको ଆମେ अनुपात रे लिखिପାରିवा कोण a अनुपात कोण b इक्वल टू 3/2 ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। सेहीपरि पिलाମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 3m कोण b इक्वल टू 6m कोण c अर्थात पिलाମାନେ ଆମେ सेहीपरि ଲେଖିପାରିବା 3m कोण b by m कोण c इक्वल टू पिलाମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 6/3। पिलाମାନେ याको यदि काटिवा a भी आसी 2/1 अतः पिलाମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା एठी m कोण b अनुपात m कोण c इक्वल टू पिलाମାନେ 2/1। तो पिलाମାନେ देखो एठी b रो अनुपात अछि एठी 2 अछि, एठी मध्ये b रो अनुपात 2 अछि। तबे पिलाମାନେ ଆମେ एठी ଲେଖିପାରିବା तो कोण a अनुपात कोण b अनुपात कोण c इक्वल टू पिलाମାନେ ଆମେ पाइगले 3/2/1 एटा पाइगले पिलाମାନେ। तो पिलाମାନେ वर्तमान ଆମେ ଲେଖିପାରିବା मने करो कोण a इक्वल टू 3x कोण b इक्वल टू 2x और कोण c इक्वल टू 1x। तबे पिलाମାନେ ଆମେ वर्तमान ଆମେ जानिछु ABC त्रिभुज रे कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c इक्वल टू 1/80 डिग्री होइतै। तबे पिलाମାନେ ଆମେ जानिछु तबे a रो परिमाण केते अछि पिलाମାନେ 3x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तबे पिलाମାନେ ए ही गला 6x इक्वल टू 180 डिग्री। तबे पिलाମାନେ x इक्वल टू केते आसी जिवो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू पिलाମାନେ 30 डिग्री। अतः m कोण c इक्वल टू हम लिखि परिबा 30 डिग्री। आ पिलाମାନେ हमर m कोण b रो परिमाण केते जिवो 2x डिग्री अछि अर्थात पिलाମାନେ हम लिखि परिबा 2 into 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। आ पिलाମାନେ हमर m कोण a रो परिमाण ही जिवो दिया है हमको 3x डिग्री अर्थात पिलाମାନେ हम लिखि परिबा 2 into 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो पिलाମାନେ हम कोण तीनोटी रो परिमाण पाई गलो c कोण रो परिमाण 30 डिग्री b कोण रो परिमाण 60 डिग्री और a कोण रो परिमाण 90 डिग्री। ए होला पिलाମାନେ हमर उत्तरटी। पिला प्रश्नटी दिया हिची दर्शाओ जे m कोण DBC प्लस m कोण BCE इज ग्रेटर देन 2m कोण a। तो पिलाମାନେ एठी हमको प्रमाण जेहेतु करिया पई दिया हिची हम दत्त लिखिबा ABC को त्रिभुज ओटे। आ पिलाମାନେ प्रामाण्य दिया हिची हमको बहिस्थ कोण द्वयर समष्टि पिलाମାନେ m कोण a रो पिलाମାନେ ए दुईटी कोणर समष्टिटा यार डबल रु भी अधिक होबो कोण a रो। तबे पिलाମାନେ हम याको प्रमाण करिया। तबे पिलाମାନେ लिखि परिबा त्रिभुज ABC रे आमे जानु जे त्रिभुजर बहिस्थ कोणर परिमाण यार अंतस्थ दूरवर्ती कोण द्वयर परिमाण समष्टि संगे समान। अर्थात पिलाମାନେ ଆମେ लिखि परिबा m कोण DBC इक्वल टू पिलाମାନେ ଆମେ लिखि परिबा m कोण a प्लस m कोण ACB ए दुईटर कोणर परिमाण समष्टि। किंतु पिलाମାନେ ଆମେ जदि लिखिबा एठी m कोण DBC इज ग्रेटर देन m कोण a लिखिबा कारण आमे ए कोणटा को जदि आमे कैंसिल आउट कर देबा तबे पिलाମାନେ याठू बड़ होबो कारण दुईटा मिसले ए या सहित समान होछि। जदि पिलाମାନେ हम गोटे कैंसिल कर देबा ये यार बड़ होई जो तबे याको पिलाମାନେ ଆମେ इक्वेशन 1 लिखिला। पिलाମାନେ ଆମେ सही पर लिखि परिबा पिलाମାନେ ଆମେ सही पर लिखि परिबा सही परी
एम कोण बी सी ई इज ग्रेटर देन एम कोण ए हम ए पे इक्वेशन 2 हो गला मोर बर्तमान पे लिखिपर इक्वेशन 1 और 2 को मिसाइले अर्थात पे लिखिपर बर्तमान एम कोण डीबीसी प्लस एम कोण बीसीई इज ग्रेटर देन एम कोण ए प्लस एम कोण ए अर्थात पे बर्तमान लिखिपर एम कोण डीबीसी प्लस एम कोण बीसीई इज ग्रेटर देन एम कोण ए प्लस एम कोण ए पे जो 2 एम कोण ए गला पे प्रमाणित पे हमको प्रमाण करने कहला यहाँ को प्रमाण कर आम पे प्रमाण करदेलु पे बर्तमान आम 20 नंबर प्रश्न देखा जो थी कि दिखाई त्रिभुज ए बी सी रे एम कोण ए इक्वाल टू एम कोण बी प्लस एम कोण सी एवं एम कोण बी इक्वाल टू दिखाई पे 2 एम कोण सी हेले कोणत्रय परिमाण स्थिर कर तो पे लिखिपर ये मन कर एम कोण सी इक्वाल टू पे एक्स डिग्री बोली मन कलु तो पे हमको दिखाई एम कोण बी इक्वाल टू 2 एम कोण सी हमको दत्त दिखाई अर्थात पे लिखिपर सी परिमाण जब एक्स डिग्री नहीं तो पे 2 सी अर्थात आम लिखिपर 2x डिग्री से पे हमको दिखाई एम कोण ए इक्वाल टू एम कोण बी प्लस एम कोण सी अर्थात पे आम एम कोण बी परिमाण आम 2x डिग्री पाई आउ सी परिमाण x डिग्री हमको दत्त अच्छी तेज पे पाइगलु 3x डिग्री तेज पे लिखिपर ये बर्तमान त्रिभुज ए बी सी रे एम कोण ए प्लस एम कोण बी प्लस एम कोण सी इक्वाल टू पे 180 डिग्री हम अर्थात पे लिखिपर ए परिमाण 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वाल टू 180 डिग्री अर्थात पे बर्तमान लिखिपर 2x प्लस 3x प्लस 2x प्लस x इक्वाल टू पे जो 6x डिग्री इक्वाल टू 180 डिग्री पे x डिग्री इक्वाल टू जो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 अर्थात पे 30 डिग्री ये जो पे x परिमाण अर्थात पे बर्तमान आम लिखिपर ये अतएव एम कोण सी इक्वाल टू x डिग्री आम नहीं अर्थात पे पाइगलु 30 डिग्री आ पे एम कोण बी इक्वाल टू 2x डिग्री अर्थात पे 2 इंटू 30 डिग्री इक्वाल टू 60 डिग्री आ पे एम कोण ए परिमाण आसीगला एम कोण बी प्लस एम कोण सी दिखाई ये अर्थात पे 3x नहीं 3x डिग्री इक्वाल टू पे 3 इंटू 30 डिग्री इक्वाल टू 90 डिग्री पे तब एम कोण सी परिमाण पाइगलु 30 डिग्री एम कोण बी परिमाण पाइगलु 60 डिग्री आ एम कोण ए परिमाण 90 डिग्री ये गला पे उत्तरटी पे भिडियोटी जब भल लगी था लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ आ निज सांग मान सहित शेयर करूँ धन्यवाद।